थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 T20 की सीरीज लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में होने जा रही है। 3 मैचेस 4 दिन के अंदर ये यहाँ पर खेले जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सलमान अली आगा ने, मिचेल मार्श ने, दोनों जो कप्तान, उन्होंने क्या बोला उसके ऊपर बात करेंगे। हेड टू हेड कौन आगे है कौन पीछे है, आखिरी 5 मैचेस में क्या एडवांटेज है किस टीम को, और लाहौर के जो स्टैट्स हैं वो क्या कहते हैं, किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है सीरीज, पाकिस्तान के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो पहले चलते हैं सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो सलमान अली आगा आए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उनसे क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा बाबर के ऊपर, उनकी जो बैटिंग फॉर्म थी, जो उन्होंने श्रीलंका में आखिरी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसके ऊपर, और ये कि आपने अभी तक बड़ी टीमों को नहीं हराया, इसके ऊपर सलमान अली आगा ने क्या बोला। सो पहला जो क्वेश्चन था वो बाबर के ऊपर था। उस पर उन्होंने बोला मीडिया वालों से कि मेरी गुजारिश है आपसे कि आप बाबर के बारे में क्वेश्चन पूछना बंद कर दीजिए, बाकी भी 14 प्लेयर हैं उनके बारे में पूछिए। जो हमने रोल दिया है बाबर को इस प्लेइंग 11 में, उसमें बाबर जो है वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। जो सिनेरियो गेम्स हुई हैं उसमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बिग बैश लीग में जो सिचुएशन बनी थी वो कंडीशंस फ़र्क थी, वो रोल फ़र्क था। यहाँ पर बाबर जो है उनका रोल फ़र्क है, तो इसलिए बाबर के बारे में वो परेशान नहीं थे। दूसरा उनसे पूछा गया कि जो आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस रही हैं पिछले पूरे कैलेंडर ईयर में, उसमें आपने बड़ी टीमों के खिलाफ 3 ही मेन मैच खेले हैं जो कि एशिया कप में इंडिया के खिलाफ हुए थे, और वो तीनों के तीनों आप हारे हैं। तो इस पर आपको क्या कहना है कि आपने बड़ी जो टीमें हैं उनको नहीं हराया। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम जो थी वो अफगानिस्तान थी। शारजा में जब ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही थी तो उस पर हमें यही पूछा गया था उस वक़्त भी कि हम लोग पीछे हैं, हमने अफगानिस्तान को हरा दिया था वहाँ पर भी। ये T20 गेम है, इसमें कोई भी जीत सकता है, कभी भी कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। सो दैट इज़ वॉट हिज आंसर वॉज। इंडिया के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके ऊपर। और फिर जब उनसे पूछा गया कि आपने जो लास्ट मैच खेला था उसमें आप AB डिविलियर्स बन गए थे, उसके बारे में सलमान अली आगा ने बोला कि भाईजान जो मैच की सिचुएशन होगी, रन रेट रिक्वायर्ड होगा 13 का, 14 का, 12 का, तो मैं वैसे खेलूँगा, और अगर 6 या 7 का है तो मैं फिर उसके लिहाज से खेलूँगा। और नंबर 3 पर मुझे तो अपनी परफॉर्मेंस पहले से ही पता थी। ये सलमान अली आगा ने बोला कि मुझे पता है कि मैं नंबर 3 पर अच्छा खेलता हूं, लेकिन शायद अब दुनिया को थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि नंबर 3 पे मेरे स्टैट्स क्या हैं। जब उनसे पूछा गया कि नंबर 3 पर आपके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, फिर मिच मार्श आए। मिच मार्श जो थे वो अंगड़ाइयाँ ले रहे थे, बासियाँ ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको नींद आ रही है। वो अपना रिलैक्स्ड माहौल में थे। हमें यहाँ टेंशन हुई है वर्ल्ड कप की, वो चिल्ड में आराम से बैठकर सोच रहे हैं कि भाई अब मुझे यहाँ पर पाकिस्तान से भी खेलना पड़ेगा। और जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया इस बारे में कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा डेंजरस प्लेयर है, डेंजरस प्लेयर वो बताइए कि आप जिससे डरते हैं, तो उस पर एकदम से उनकी आंखें खुल गईं, क्योंकि वो एकदम नींद से उठे और उनको लगा कि भाई अब मैं क्या जवाब दूं क्योंकि कोई ऐसा है नहीं जिससे वो डरते हों। तो फिर उन्होंने वही रवायती जो आंसर होते हैं वही उन्होंने दिया कि बाबर हैं, शाहीन हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं, तो हम उनके खिलाफ अच्छा खेलेंगे। फिर उनसे क्वेश्चन हुआ स्पिन के ऊपर कि स्पिन को आप कैसे देखेंगे, बिकॉज पाकिस्तान का स्पिन जो अटैक है वो अच्छा है। उस पर उन्होंने बोला कि हम लोग दुबई में कैंप कर रहे थे, जो मोस्टली प्लेयर्स कल के मैच में खेलेंगे वो दुबई में थे, तो उसमें उन्होंने प्रैक्टिस की है स्पिन के खिलाफ, तो उनको हम डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, पिच की कंडीशंस देखेंगे और फिर जो है वो विल सी कि हाउ वी विल परफॉर्म। सो ये मिच मार्श ने बोला। अब देख लेते हैं किसके लिए इंपॉर्टेंट है सीरीज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों हेड टू हेड लास्ट 5 गेम्स में ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से पाकिस्तान को हराया हुआ है, जिसमें 2024 की सीरीज थी जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेली। फिर जो लास्ट मैच यहाँ कज़ाफी स्टेडियम में दोनों के बीच में हुआ था वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और उससे पहले दुबई में सेमीफाइनल हुआ था जिसमें हसन अली ने कैच छोड़ा था, मैथ्यू वेड ने छक्के मारे थे शाहीन शाह अफरीदी को, वो वाला मैच है। सो 5 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5-0 किया हुआ है।
और 2021 में वो वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट, तो तकरीबन 6 साल हो गए हैं पाकिस्तान ने, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं पाकिस्तान ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया को T20 में नहीं हराया। और वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के तो तकरीबन 8 प्लेयर जो कि उनकी प्लेइंग 11 में होंगे, जो वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 है उसमें है ही नहीं, जिसमें पैट कमिंस, फिर हेजलवुड, फिर इंग्लिश, फिर उसके बाद स्टोइनस, फिर आपके आ जाते हैं टिम डेविड, मिच मार्श जो कप्तान है वो कल का मैच नहीं खेलेंगे। सो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं, मैक्सवेल वो भी नहीं होंगे। सो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हैं ऑस्ट्रेलिया के कल के मैच में नहीं है, स्क्वाड में ही नहीं है 5 प्लेयर तो। सो दैट मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया बी टीम से जाएगा। सो पाकिस्तान को अपने रोल्स जो उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं मुख्तलिफ प्लेयरों के, जिसमें जो है वो ख्वाजा नाफे को आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि वो कैसे बैटिंग करते हैं। अभी तक एक मैच उन्होंने खेला है, बिकॉज ख्वाजा नाफे लेट एंट्री हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। जो वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन हो रही थी उसमें ख्वाजा नाफे की सबसे लेट एंट्री है। सो उनको टेस्ट करना पड़ेगा। फिर बाबर की फॉर्म के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है वो देखना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान किसको ड्रॉप करता है, फ़खर को या फिर बाबर को ड्रॉप करता है, बिकॉज किसी एक को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आपको 3 ऑलराउंडर्स खिलाने हैं, शादाब, नवाज और फ़हीम, तो फिर फ़खर या बाबर की बलि देनी पड़ेगी आपको। फिर नीचे से शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनकी जो फॉर्म है उस पर क्वेश्चन मार्क है। इंजरी से वो वापस आ रहे हैं, जब बिग बैश लीग में उनको नी इंजरी हुई थी, तो वो देखना पड़ेगा कि इज ही मैच फिट। और आपको देखना पड़ेगा कि आप गीली बॉल से कैसे बॉल डालते हैं, बिकॉज लोकल टाइम के मुताबिक 4 बजे मैचेस शुरू होंगे, बिकॉज लेटर ऑन फॉग आ जाती है तो वहाँ पर फिर मैच को इम्पैक्ट होता है। सो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप जो है वो अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं तो ड्यू थोड़ी सी पड़ेगी, तो ड्यू में आप कैसे बॉल डालते हैं, गीली बॉल से पाकिस्तान कैसे डिफेंड करता है, ये भी मैटर करता है। और फिनिशर कौन होगा पाकिस्तान का। अभी तक पाकिस्तान एक वाहिद टीम है जिसके पूरी की पूरी अगर आप स्क्वाड उठा के देखें पूरी दुनिया की, तो हर एक के पास मैच विनर्स नंबर 5-6 पर मौजूद हैं जो कि डेजिग्नेटेड रोल्स में हैं। ऑस्ट्रेलिया को देख लें आप तो उनके पास टिम डेविड है, इंडिया को आप देख लें तो हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है। सो बड़ी टीमों के पास ऑलरेडी ये दिग्गज प्लेयर मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास कोई भी नहीं है। पाकिस्तान के पास 3 ऑलराउंडर्स हैं, उनमें से कौन ये रोल करता है ये इंपॉर्टेंट है। और फिर हमें देखना है कि क्या पाकिस्तान बड़े स्कोर का ताक़ुब कर सकता है, टोटल चेस कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब स्टैट्स के ऊपर और प्लेइंग 11 के ऊपर आ जाते हैं दोनों टीमों की। जो इस वक्त हेड टू हेड तो मैंने आपको बताया है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में अगर आप टॉस जीतते हैं तो आपको जो है वो चेस के लिए जाना है, बिकॉज 57% रेशो है, विनिंग रेशो है अगर आप बैटिंग सेकंड करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये रहने वाला है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो आपको फिर चेस के लिए जाना है, विक्ट्री के लिए जाना है अगर, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आप अगर देखें जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड है, 28 मैचेस खेले हुए हैं दोनों ने, 12 पाकिस्तान ने जीते हैं, 14 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। सो दैट इज़ अनदर थिंग। और जो एवरेज स्कोर है जिस ग्राउंड में अगर आप टीम पहले बैटिंग करती है तो 169 है, और अगर टीम चेस करती है तो 152 है। सो 180-190 विनिंग टोटल हो सकता है। लाहौर की पिच जो होती है वो नॉर्मली बैटिंग पैराडाइज होती है, तो यहाँ पर बड़े रन्स जो हैं वो बनते हैं। और अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला है कि प्लेइंग 11 में जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी अगर पहले बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया के पास अगेन वो प्लेयर्स, मिच मार्श तो कप्तानी नहीं करेंगे, तो ट्रेविस हेड कप्तानी करेंगे, मैट शॉर्ट होंगे, जो मैट रेनशॉ हैं वो नंबर 3 पर, कैमरन ग्रीन नंबर 4 पर, कूपर कॉनली 5 पर, फिर मिचेल ओवन या जैक एडवर्ड्स दोनों में से कोई एक खेलेगा 6 पर। जो जैक एडवर्ड्स हैं ये डेब्यू कर सकते हैं कल के मैच में। जॉश फिलिपी जो विकेट कीपर होंगे, जो एक्सवेयर बार्टलेट हैं वो पेसर रहेंगे, शॉन एबेट या बेन राविश में से कोई एक खेल सकता है, एडम जाम्पा हैं, और फिर मैथ क्यूमन। ये ऑस्ट्रेलियन 11 है जो कि उतरेगी। अगर आप पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को देखिए तो जैसे मैंने आपको कहा कि बाबर या फ़खर की बलि देनी पड़ेगी। सो देखते हैं कि कल कौन बेंच पर बैठता है। अगर पाकिस्तान तीनों ऑलराउंडर के साथ जाता है तो पाकिस्तान की 11 जो है उसमें साहबजादा फरहान, सैम अयूब, बाबर आजम, फिर सलमान अली आगा, फिर या शादाब होंगे या फ़खर होंगे, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। फिर आपके पास जो है मोहम्मद नवाज़, ख्वाजा नाफे, फ़हीम अशरफ, अबरार,
यहाँ पर मैं उस्मान तारिक को भी डाल सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, और फिर सलमान अली मिर्ज़ा और शाहीन शाह अफरीदी। ये पाकिस्तान की 11 रहने वाली है कल के मैच की। देखते हैं कि कल का मैच हाई स्कोरिंग रहता है या नहीं। यहाँ पर मज़ा आने वाला है तीनों मैचेस का। सो बेस्ट ऑफ लक टू टीम पाकिस्तान, लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।